अभी आप देखे हैं इटावा की घटना आई थी सामने, आप लोग देखे हैं। इटावा घटना आई जो है, कुछ यादव समाज के लोग बेचारे जो है कथावाचक थे, जो गए इटावा में कथावाचक करने जो है, कथा करने गए। वहाँ कुछ जातिवादी गिरोह द्वारा उनके ऊपर महिला के पेशाब के द्वारा छिड़काव किया गया। कहा कि ये शुद्ध लोग हो गए। वो कुछ शोषण देखने के बाद बहुत अंदर से तकलीफ होती है कि समाज के साथ इस शोषित वंचित मजलूम कौम के साथ, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के साथ जिस तरीके से इस देश में ये शोषण किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पे कोई ये तो गलत है। एक समुदाय को लेकर आप, ये तो ऊपर से आपको नहीं लिखा गया है कि आप मुझे सड़कें खामोश हो गई और संसद को लोग आवारा हो गए। वह जब सड़कें खामोश हो गई, संसद लोग आवारा हो गए, आज बहन बेटियों की इज्जत दिन दहाड़े लूटी जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन कोई चीजें यहाँ कोई संगठन किसी पार्टी के बेस पे जो धरातल पर उतर के काम नहीं कर रहे हैं जो है। आज ये धरातल पे काम करते, आज मैं यहाँ जो महापंचायत रखी गई थी, यहाँ सभी संगठनों को मैं सादर आमंत्रित किया था, जितने भी बड़े संगठन थे, छोटे संगठन थे, पार्टियां थी समाज की, मैं सबको आमंत्रित किया था। मैंने ये भी कहा था कि जिसको समाज की पीड़ा होगी, समाज का दर्द होगा, संविधान की चिंता होगी, बाबा साहब के अपमान की चिंता होगी, इस समाज के लिए आवाज उठाने की चिंता होगी, तो जरूर आएंगे। तो इस चीज को याद रखिए कि इस समाज की जहां भी जरूरत पड़े, इस समाज की जहां लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़े, तो आप लोग इस समाज में खून बहाने का काम करेंगे साथियों। क्योंकि आप डॉक्टर अम्बेडकर साहब नहीं आएंगे, हम मनोहर काशीराम साहब नहीं आएंगे, आपकी आवाज उठाने के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा मेरे साथियों। ये बताइए आप लोग तैयार होंगे नहीं रहे, बताओ हाथ उठाओ कि नहीं तैयार रहेंगे? तैयार रहेंगे? संविधान लाइए भाई तो मैं पीआर प्राइम मिनिस्टर रिपोर्टर मैं परमेश और हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ ये फूलपुर में यहाँ पे महापंचायत बुलाई गई थी, जिसके संस्थापक थे धनुष आजमगढ़िया। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था, अगर आखिर ये पंचायत बुलाई क्यों गई थी। जो भी उत्तर प्रदेश में या आजमगढ़ कहा जाए, जो भी दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ओबीसी समाज हो, या कोई भी समाज हो, जिस पे अत्याचार आए दिन होता जा रहा है, उस पे ये महापंचायत बुलाई गई थी। आइए जानते हैं धनुष आजमगढ़िया से और मिलते हैं धनुष आजमगढ़िया और बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ आप लोग यहाँ आए और इस आवाज को उठाने का काम किया जो है अपने चैनलों के माध्यम से, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो आज भीम युवा सेना संगठन के द्वारा जो है ये महापंचायत रखी गई जो है आजमगढ़ के फूलपुर ब्लॉक के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया टेऊंगा अम्बेडकर पार्क कटवा। यह महापंचायत इसलिए रखी गई थी कि लगातार पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे पूर्वांचल में जैसे नौजवानों की हत्याएं की जा रही हैं, जिस तरीके से बहनों के साथ जो दमन शोषण किया जा रहा है, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, बहुजन महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, ऐसे शोषण को रोकने के लिए यह महापंचायत रखी गई थी। और यहाँ तमाम संगठन के लोग आए, छोटे बड़े, और काफी टीमें आई जो आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर की थी। सभी लोग आए, बातचीत हुई जो है। अब जो सिस्टम बनाया जाएगा, जो आने वाले समय में भीम युवा सेना संगठन के द्वारा ऐसा ताकत पैदा की जाएगी, जो शोषण दमन हो रहा था, जो महापुरुषों का अपमान हो रहा था, अब उस अपमान को रोकने का पूरा मजबूत शिकंजा कसा जाएगा संगठन के द्वारा। जी, ये बताइए, ये कितने जिलों के यहाँ पर टीम आई थी, कितने कितने जिले के लोग थे? देखिए इसमें आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर के भी लड़के आए थे। ये महापंचायत बुलाने का क्या मकसद है? अभी कहा आपसे, महापंचायत बनाने का मकसद ये था कि अभी आप देखे हैं इटावा की घटना आई थी सामने, आप लोग देखे हैं। इटावा घटना आई जो है, कुछ यादव समाज के लोग बेचारे जो है कथावाचक थे, जो गए इटावा में कथावाचक करने जो है, कथा करने गए। वहाँ कुछ जातिवादी गिरोह द्वारा उनके ऊपर महिला के पेशाब के द्वारा छिड़काव किया गया। कहा कि ये शुद्ध लोग हो गए। वो कुछ शोषण देखने के बाद बहुत अंदर से तकलीफ होती है कि समाज के साथ इस शोषित वंचित मजलूम कौम के साथ, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के साथ जिस तरीके से इस देश में ये शोषण किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये तो गलत है ना। एक समुदाय को लेकर आप, ये तो ऊपर से आपको नहीं लिखा गया है कि आप एक ही जाति, एक ही समुदाय के लोगों को ये कथावाचक करने का ये सिद्धांत दिया जाएगा। और अभी देखिए 2 दिन पहले जफराबाद में, यहाँ सरपतहा थाने के अंतर्गत
यह मामला काफी दिन से चल रहा है। वहाँ कुछ दबंग टाइप के लोग हैं, मनबर टाइप के लोग हैं, जिनको बोल दिया जातिवादी कीड़े बोला जाए। वो लोग जबरदस्ती वहाँ के लोगों को, जो एससी समुदाय के लोग हैं, उनको जबरदस्ती मारते पीटते भी हैं और उनको गाली गलौज देते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्या कर लोगे। यह महापंचायत इसी के लिए बनाई गई थी कि जितने भी शोषण हो रहे पूर्वांचल में, अब पूर्वांचल में शोषण रोकने के लिए भीम युवा सेना संगठन मजबूती के साथ इस समाज के साथ खड़ा रहेगा, कंधा से कंधा मिलाकर। धनुष आजमगढ़िया युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, कौन बोल रहा है? आरोप तो लगते हैं ना आपके ऊपर। आरोप तो देखिए, अभी मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संघर्ष कर रहे थे, कांशीराम साहब जी जब संघर्ष करते ही समाज को जगाने का काम कर रहे थे, तब भी उनके समाज के लिए विरोध किया गया। ऐसे चमचों को पैदा किया गया कि धनुष आजमगढ़िया बाबा साहब का विरोध किया गया, मानव कांशीराम साहब का। वैसे बहुत महापुरुषों का विरोध किया जो समाज की आवाज उठाते हैं। देखिए, लोगों का भड़काना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को कहना, ये तो देखिए जब आप संघर्ष करेंगे जमीनी स्तर पे, मेहनत से काम करेंगे तो आपका विरोध होगा ही होगा, ये तो तय है। और ये बगलाने वाली, अभी आप तो देख रहे थे कितनी संख्या थी, हजारों की संख्या थी जो है, यहाँ लोग बैठे थे। अभी लोग कहते हैं कि धनुष आजमगढ़िया ऐसे हैं, धनुष आजमगढ़। अभी आपसे यहाँ मंच से मैं बुलवा दिया कि जिस गांव में गया मैं, जहाँ जहाँ जिस मामले में गया, वहाँ के लोगों से मैं सुनवाया। वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई देखिए धनुष आजमगढ़िया ने आया जो है, वहाँ आए, प्रशासन से बात किया, जो चीजें थी प्रशासन द्वारा वो धनुष आजमगढ़िया ने करवाने का काम किया, जो पीड़ित परिवार थे। आपने सुना तो अब इसमें देखिए, कहने को तो बहुत कुछ लोग कह सकते हैं, इसमें आप किसको रोक सकते हैं। अच्छा, आने वाले समय में क्या ये संगठन शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम करेगा? ये एकदम कर रहा है। अभी हमारे निजामुद्दीन पट्टी में शिक्षा कोचिंग सेंटर संगठन द्वारा चल रही है जो है, अभी हमारे निःशुल्क हो रहा है जो है। हमारे दिनेश भाई, अभिषेक आजमगढ़िया, बॉबी देवल, तमाम नौजवान साथियों के द्वारा वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। मैं तो हमेशा संदेश देता हूँ कि हर जगह जहाँ जाता हूँ कि भाई संदेश शिक्षा के बल पे ज्यादा देता हूँ कि भाई देखिए हमारी लड़ाई तलवार और बंदूक की नहीं है, हमारी लड़ाई कलम की है, शिक्षा की है। हम लोग शिक्षा की बदौलत आगे जा सकते हैं। जी, चलिए, बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित रहो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो कहीं न कहीं संगठित करने के लिए एकदम युवाओं में। एकदम पूरा एकदम जो अच्छा, कैसा रहा ये कार्यक्रम आज का, ये बताओ? बहुत अच्छा रहा जो है, लोगों का समर्थन भी अपार मिला जो है, मजबूती मिली और साहस हुआ कि आने वाले समय में धनुष आजम बहुत मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में जो है, हर किसी के, देखिए हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, किसी जाति और धर्म की नहीं, विशेष की एक एससी समुदाय की है। हमारी लड़ाई एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सर्व समाज की लड़ाई है। देखिए, शोषण करने वाले की कोई जाति नहीं होती है और शोषण करने वाला हर जाति में होता है, ये चीज आप लोगों को मालूम है। देखिए, आज सड़कें खामोश हो गई और संसद को लोग आवारा हो गए। वहाँ जब सड़कें खामोश हो गई, संसद के लोग आवारा हो गए, आज बहन बेटियों की इज्जत दिन दहाड़े लूटी जाती हैं, हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन कोई चीजें यहाँ, कोई संगठन किसी पार्टी के बेस पे जो धरातल पे उतर के काम नहीं कर रहे हैं जो है। आज ये धरातल पे काम करते। आज मैं यहाँ जो महापंचायत रखी गई थी, यहाँ सभी संगठनों को मैं सादर आमंत्रित किया था, जितने भी बड़े संगठन थे, छोटे संगठन थे, पार्टियां थी समाज की, मैं सबको आमंत्रित किया था। मैंने ये भी कहा था कि जिसको समाज की पीड़ा होगी, समाज का दर्द होगा, संविधान की चिंता होगी, बाबा साहब के अपमान की चिंता होगी, इस समाज के लिए आवाज उठाने की चिंता होगी, तो जरूर आएंगे। जिनको चिंता थी वो आए, जिनको अपने व्यक्तिगत के लिए वो संगठन बनाए होंगे, व्यक्तिगत के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, वो नहीं आए। देख रहा हूँ भारत में तो तमाम ऐसे संगठन है कि जो दलितों के हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन धरातल पे जब मैं कहीं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ दोस्तों, कोई कहीं नहीं नजर आ जाता है। परिवार बेबस होता है, लाचार होता है, असहाय होता है। तो उम्मीद की किरण लोग समझे इसमें। एकदम उम्मीद की पूरी किरण रहेगी। अभी आपसे कहा मैं कि पूर्वांचल में जो है, अभी तो मैं पूरे जिले में जो 17-18 जिले, 16 जिले, सब हब में जाऊंगा मैं। अभी तो फिलहाल हमारा शुरुआत तो आजमगढ़ से, क्योंकि हमारा स्थानीय आजमगढ़ है जी। पहले तो आजमगढ़ को बहुत बदनाम किया जाता था, आज तो एक आजमगढ़ एक नीली क्रांति से उभरेगा। आने वाले समय में धनुष आजमगढ़िया के द्वारा, एक भीम युवा संगठन के द्वारा एक नीली क्रांति का आगाज होगा पूरे प्रदेश में, और देखने लायक नजारा होगा कि अम्बेडकरवादी उत्तराखंड क्या है। आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, हर जिलों में जहाँ भी कोई घटना होगी मुझे जानकारी देगा, मैं जरूर पहुंचूंगा और संगठन को पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ धनुष आजमगढ़िया, जिन्होंने आयोजित की थी महापंचायत। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।